नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप वेलकम टू द माई न्यू ब्लॉग। और जैसा कि मेरे को आज ठंड भी बहुत है, मतलब सर्दी अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और मेरा जो हौसला है वो नहीं टूटा और मैंने अपना पेट अंदर कर दिया है काफ़ी हद तक। और 2-4 दिन में आपको दिखा भी दूँगा कितना फ़र्क पड़ा है। तो मैं बस यही आप लोगों के प्यार और सपोर्ट मिलता रहे, तो मैं अपना कई चीज़ों को चैलेंज करके आप लोगों के साथ और आप भी मेरे साथ चैलेंज करके अपना पेट, अपनी बीमारियां को इससे रख सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जैसा कि आजकल के आपने देखा होगा कि हमारा जो नेचर है 3 भागों में बटा हुआ है। एक वो है बॉलीवुड, चला आप बॉलीवुड का ही मान लीजिए। बॉलीवुड में जैसे कि आपने देखा होगा मोस्टली सबको हार्ट अटैक, कैंसर और एंजाइमन 3 बीमारियों से जूझते हैं ज़्यादातर। उनको बड़ी बीमारी हो ना हो तो दिखता नहीं है, पर जो मर जाते हैं उनका नाम आता है कि वो कैंसर से मर गया या हार्ट अटैक से मर गया। तो इनके और दूसरा जो मध्य परिवार है उनमें ये बीमारियाँ कम होती है, और जो बिल्कुल लो क्लास लोअर क्लास है उनको ये बीमारी होती नहीं। आप इनको कुछ सोचिए कि क्या चीज़ है, क्या कारण है ऐसा। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो सबसे हाई क्लास के लोग होते हैं, जैसे बॉलीवुड मान लीजिए, उनको कैंसर होता है, हार्ट अटैक होता है। क्यों? उनका खान पान भी बढ़िया होता है, उनका रहन सहन भी बढ़िया होता है, 1000 गुना साफ होता है, हाइजेनिक खाना खाते हैं, हर चीज़ क्लियरिटी से होता है, फिर भी वो भी मरते हैं ऐसे इन्हीं बड़ी बड़ी बीमारी से, कैंसर से। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्टिविटी नेचर से बिल्कुल नहीं होता। एसी में वो रहते हैं, गर्मियों में एसी चला के रहते हैं, सर्दियों में वो हीटर चला के रहते हैं और बारिश में वो छुपे रहते हैं। उनको ना धूप लगती है, ना छाँव लगती है, ना कुछ लगता है, ना वो प्रकृति से किसी तरह कनेक्ट होते हैं। दूसरा हम पे है जो मिडिल क्लास वाले होते हैं, वो उनमें हार्ट अटैक की कमी कम वो होती है, पर हार्ट अटैक होता है उनको। मिडिल क्लास वालों को शुगर, बीपी सब 80% सब में आ चुका है अब लगभग मिडिल क्लास में। लेकिन जो लेबर क्लास है उनको कुछ भी नहीं होता। आप उनकी करेंगे तो उनकी अगर वो करेंगे तो आप देखेंगे उनके जो प्रतिशत है बीमार होने की बहुत कम है। क्योंकि उनका मेन कारण है उनकी कनेक्टिविटी। वो अपने नेचर से कनेक्ट है किसी न किसी तरह। उनको धूप भी लगती है, उनकी बारिश भी होती है, उनको छाँव भी लगती है, उनको सर्दी भी लगती है, और वो झुग्गियों में रहते हैं, टेंटों में रहते हैं। गर्मियों में इतनी हाई गर्मी में, हाई टेम्परेचर में वो झुग्गियों में रहते हैं। इतने हाई -डिग्री में वो झुग्गियों में रहते हैं। ठंड में, गर्मियों में भी वो झुग्गी में रहते हैं, ठंड में भी झुग्गी। वो बारिश में भी काम करते हैं, भीगते हैं और धूप भी लगती है। तो वो एक तरह से कनेक्ट है विद द नेचर, नेचर से कनेक्ट है। उनका ठीक रहने का, उनका फिट रहने का यही मेन मूल कारण है कि उनको धूप भी लगती है, वो प्रकृति से किसी तरह कनेक्ट है। पर जो हम लोग हैं वो ना तो हम प्रकृति, हम ना इधर के रहे ना उधर के। मिडिल क्लास वाला क्या होता है, ना तो वो मिडिल क्लास वाला क्या है, ना तो वो ना तो धूप सहन कर पा रहा है, ना ठंड सहन कर पा रहा है, और बीमार होता जा रहा है। ये चीज़ देखिए, इतनी -डिग्री ठंड है और वो झुग्गियों में भी अपने बच्चों के साथ सही सलामत है, और हम इतने बड़े बड़े घरों में भी रहकर सही सलामत नहीं है। तो इनका मेन कारण यही है कि हम नेचर से कनेक्ट नहीं है। आप खान पान तो बहुत दूर की बात है, खान पान तो इनके बेचारों के लिए रोटी नसीब हो जाए तो ही बहुत बढ़िया है। 2 वक्त की रोटी ही मिल जाए उनको तो बहुत बढ़िया है। पर हम जो है अनहाइजेनिक खाना खाते हैं, तो वो तो सोने पे सुहाग हो जाता है बीमारी के लिए। एक तो हम नेचर से कनेक्ट नहीं हो, ऊपर से अब हम बीमार हैं। तो यही चीज़ होता है। आप खुद समझिए, खुद सोचिए। मैं यही कहता हूँ बार बार कि नेचर से कनेक्ट हो जाइए, नेचुरल तरीके से अपनी बीमारी को दूर कीजिए, योगा कीजिए, सुबह उठिए, कनेक्ट रहिए किसी तरह नेचर से, तो ही आप अपने आप को बीमारी से बचा पाएंगे। अन्यथा कैंसर, और ये हार्ट अटैक, छोटी छोटी बीमारी, शुगर, बीपी, ये सब आपको घेर लेंगे। आपको कब घेर लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो बस आपसे यही कहूँगा कि अपने आप को सुधारिए, अपने आप को संभालिए। धन्यवाद। और करता हूँ मैं अपना एक्सरसाइज शुरू। अपने आप को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो दोस्तों, मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं एक्सरसाइज दिखाने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बस यही कहना चाह रहा था आपसे। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, प्रकृति का एक अनोखा, बहुत ही फायदेमंद और चलते फिरते वाला है सौदा है। आप रास्ते में से टॉफियाँ ले लेते हैं, मिक्स ले लेते हैं, या वो ले लेते हैं। मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये तुलसी माला।
2 पत्ते आपको मिलेंगे। वैसे तो ये बिना धोए नहीं खाना चाहिए, पर ये देखिए इसमें मिट्टी इतनी नहीं है। ये देखिए, ये देखिए फ्री की औषधि है, कोई वो नहीं है, फ्री की औषधि है, मिट्टी नहीं है इसमें। वैसे तो धो के खाना चाहिए। ये चलती फिरती दवाई है, फ्री की दवाई है, कोई वो नहीं है। बस आपने क्या करना, मुंह में डालना, चबाना है। स्वाद मत देखिए, अगर आप स्वाद देखेंगे तो कभी भी आप फिट नहीं रहेंगे, कभी भी आपको बीमारी से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए स्वाद को मारना सीखिए, स्वाद को मात देना सीखिए, तभी आप रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही कई चीज़ें हैं जो आपको फ्री में मिल जाएंगी, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, थोड़ा सा आपको सोचना है उसके बारे में, अपने शरीर के बारे में। बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। तो यही चीज़ कहना चाह रहा था मैं आपसे कि प्रकृति ने जो वरदान दिए है, प्रकृति ने जो आपको दिया है, उसे ऑब्जर्व करना सीखिए, लेना सीखिए। लेना सीखेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसा तो बस आपसे यही कहना चाह रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।